नमस्कार, आप सभी को आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए देखिए, आज बताने जा रहे हैं आज है क्या है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। इसमें VVI कितना, तो 50 प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। प्रश्न तो 100 है लेकिन आज 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देखिए, नंबर 1 प्रश्न करा है कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। देखिए, सिंधु जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और यह संधि कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1960 में। यानी पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। चलिए, पाकिस्तान, यानी सही आंसर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान। चलिए, नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। कर शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है 1945, दूसरा है 1950, तीसरा है 1954 और फोर्थ दिया 1951। चलिए, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी 1950। चलिए, नंबर 3 देखिए। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार हो रहा, क्या शिकार रहा है? तो पहला दिया है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है श्रीलंका और फोर्थ में दिया है बांग्लादेश। चलिए, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी, क्या है? श्रीलंका। चलिए, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? अब कर सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो पहला दिया है इस्लामाबाद दिया है, दूसरा है काठमांडू, तीसरा है दिल्ली और फोर्थ में क्या दिया है? ढाका। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? पहला ऑप्शन देखिए दिया है 3 दिसंबर 1971 दिया, दूसरा है 6 दिसंबर 1971 दिया और तीसरा है 16 दिसंबर 1971 और फोर्थ में क्या दिया? 16 मार्च 1971। चलिए, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1971 को किसका अस्तित्व आया? तो बांग्लादेश क्या हुआ? बांग्लादेश को मान्यता मिला था। चलिए, 6 नंबर प्रश्न की एक है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और फोर्थ दिया 11। तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। कितना है? 11 है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। करा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अब करा के लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो पहला दिया है 545, दूसरा है 550, तीसरा है 552 और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो 552। पहले क्या है? 550। पहले था 552 लेकिन 2 गो एंग्लो इंडिया का हटा दिया, यानी कितना बचा? 550।
चलिए अगले प्रश्न की कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। अब कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है 1945, दूसरा है 1952, तीसरा है 1960 और फॉर्म दिया 1965। तो निशस्त्रीकरण आयोग बना था 1952 में। ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो बी लगाइएगा। चलिए अगले देखिए करा है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है 1996, दूसरा है 1999, तीसरा है 2003 और फोर्थ में दिया 2010। तो देखिए आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय दिया था 1992 में। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्या है, तो चलिए इसको काट के लिख देते हैं 1992। इसमें सही टिक लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। अब करा मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। पहला दिया है 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2006 में और फोर्थ दिया 2008 में। तो मानव अधिकार आयोग जो बना था 2006 में बना था। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर करा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो पहला उत्तर लिखा हुआ है 24वें संशोधन द्वारा, दूसरा 42वें संशोधन द्वारा, तीसरा है 44वें संशोधन द्वारा और फोर्थ 73वें संशोधन के द्वारा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1976 में। पूछ देगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ था। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है। अब करा कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है। तो पहला दिया 47, दूसरा है 52, तीसरा है 57 और फोर्थ दिया 100। तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय दिया गया है, तो कितना है 52 विषय दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब करा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो पहला लिखा है संविधान सभा द्वारा, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा, तीसरा संसद द्वारा और फोर्थ दिया राष्ट्रपति द्वारा। चलिए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो सही उत्तर क्या लिखा जाएगा। यदि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। चलिए 14 नंबर प्रश्न के करा है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम। पहला देखिए दिया 1 वर्ष तक, दूसरा 2 वर्ष तक, तीसरा 3 वर्ष तक और फोर्थ दिया 4 वर्ष तक। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन सी लगाइए 3 वर्ष तक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु क्या होनी चाहिए। तो हमारी आयु होती है 35 वर्ष। कितना होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखिए पहला दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा लोकसभा द्वारा, तीसरा मुख्य न्यायाधीश द्वारा और फोर्थ में दिया है संसद द्वारा। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी संसद के द्वारा।
चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? देखिए पहला दिया है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, दूसरा है प्रोफेसर के आर नारायण, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और फोर्थ दिया है पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो मिसाइल मैन जो कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए करा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अब करा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पहला देखिए दिया है भारत का नागरिक हो, दूसरा आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, तीसरा कम से कम स्नातक की डिग्री हो और फॉर्म दिया इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्या नहीं हो सकता है? इसमें सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी, कम से कम स्नातक की डिग्री होना चाहिए। गलत बात है, क्या है, गलत। चलिए अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है? अब करा कि निम्न में से कौन दूसरों से क्या है, असंगत है। पहला दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फोर्म दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये तीनों क्या बने थे, तीनों बने थे भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेहरू जी क्या थे, प्रधानमंत्री। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए करा है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब करा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। कितना हुआ था, 1950 में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष पूछ रहा, तो पहला देखिए दिया डॉक्टर विश्वरमैया, दूसरा है डॉक्टर क्या है बीसी महालनोबिस, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और फॉर्म दिया जॉन मथाई। इसका अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अब करा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो पहला दिया केवल भारत में, दूसरा दिया केवल ब्रिटेन में, तीसरा है केवल अमेरिका में और फोर्म दिया अमेरिका और भारत दोनों में। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी, अमेरिका और भारत दोनों में है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या करा, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? अब करा कि निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है, तो पहला दिया 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 46वां संविधान संशोधन और फोर्थ दिया 50वां संविधान संशोधन। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा, 42वां संविधान संशोधन। ये पूछ दे कब हुआ था, तो क्या लगाइएगा, 1976 में। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए, 22 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अब कर निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो पहला दिया है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा है वित्त आयोग और फोर्थ दिया नीति आयोग। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी, नीति आयोग। क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है।
अगर पूछ दे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1 जनवरी 2015 को। अब पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि भारत में पंचायती राज, क्या करा कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। अब कौन करता है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा जन भागीदारी का, तीसरा सामुदायिक विकास का, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न देखिए 24 नंबर देखिए करा है कि भारत में सबसे पहले, करा भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां हुई थी। अब करा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां हुई थी, तो पहला दिया है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान, और फोर्थ दिया गुजरात। तो पंचायती राज की शुरुआत हुआ था और राजस्थान से हुआ था। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए करा है कि भारत में पंचायती राज त्रिव्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पहला दिया है BR मेहता, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा LM सिंघवी, और फोर्थ दिया GBK राव। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइए, BR मेहता। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक फिर वीडियो में नए वीडियो में मिलते हैं।